अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने एमडी कैट की भरपूर तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह अपने एक और चैप्टर को डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर आपकी फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से लिया गया है। ठीक है, अब एमडी कैट के लिए ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है अगर हम इसको देखें तो इस चैप्टर में बेसिकली दो किंगडम डिस्कस किए गए हैं। हमारा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर का नाम है प्रोक्टोटिस एंड फंजाई। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम देखेंगे दो किंगडम्स को, इंडिविजुअल किंगडम्स को। जैसे किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया होता है, बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर दो डिफरेंट किंगडम को देखेंगे, किंगडम फंजाई और किंगडम प्रोटिस्टा। अब पुरानी जो बुक थी उस बुक में ये दोनों चैप्टर सेपरेट थे, तो इनकी अपनी अपनी क्या थी, वेटेज थी। मगर अगर हम न्यू बुक की बात करें और आपके एमडी कैट के न्यू सिलेबस की बात करें तो ये जो चैप्टर है न्यू बुक में, ये चैप्टर मर्ज कर दिया गया है, यानी कंबाइन है। इसमें किंगडम फंजाई का भी जिक्र है, फंजाई की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा को भी इन्वॉल्व किया गया है। सही है। नाउ अगर हम बात करें एमडी कैट के लिहाज से तो एमडी कैट में जो प्रोटिस्टा का वेटेज है वो इतना नहीं है, थोड़ा बहुत माइनर इसमें कुछ चीजें हैं। जैसे प्रोटिस्टा का आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, प्रोटिस्टा और बाकी किंगडम में क्या फर्क है ये आपको पता होना चाहिए और इसके इंपॉर्टेंस क्या है, सही है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें किंगडम फंजाई की तो किंगडम फंजाई काफी ज्यादा वेटेज रखता है, यानी इससे 3 से 4 एमसीक्यूज आराम से बन सकते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। सही है, तो इसीलिए ये चैप्टर हम छोड़ नहीं सकते। पहले मेरा ख्याल था कि हम बिल्कुल इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ी सी चीजें डिस्कस करनी है, पर चूंकि हमारी फर्स्ट ईयर की बुक काफी टाइम पहले डन हो चुकी है तो फिर इसको पहले खत्म कर लेते हैं, फिर जो रिमेनिंग सेकेंड ईयर के चैप्टर है उसकी तरफ बढ़ेंगे। सही है ना। अब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की और फंजाई की कि इस किंगडम में बेसिकली हमने क्या क्या चीजें जो है वो देखनी है, एक्सप्लोर करनी है। वेरी फर्स्ट अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की, यानी किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्ट की, तो किंगडम प्रोटिस्ट प्रोटिस्टा किस तरीके का किंगडम होता है, किस तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, यानी इनके किस तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं, किस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है। तो वेरी फर्स्ट अगर हम प्रोटिस्ट यानी सिंपल लिविंग थिंग्स, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, बिल्कुल सिंपल लिविंग थिंग्स है, दैट आर नॉट एनिमल्स, प्लांट और फंजाई। ना ही ये कोई एनिमल्स है, ना ही ये प्लांट है, ना ही ये फंजाई। तो फिर ये क्या है, ये एक इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इनका अपना सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, इनकी अपनी जो है वो बेसिकली क्या है, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनके अपने जो है ना वो क्या है, फंक्शंस है। सही है, ये एनिमल्स नहीं है, ना ही ये प्लांट है, ना ही ये कोई फंजाई है। तो ये बेसिकली एक सेपरेट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके लिए एक सेपरेट किंगडम बनाया गया है। सही है। नाउ मोस्ट ऑफ देम आर सिंगल सेल, बहुत से इसमें ऐसे हैं जो सिर्फ सिंगल यानी एक सेल से मिलके बने, जिसे हम प्रोक्रियोट्स भी कह सकते हैं। सही है। नाउ इसके अलावा बट सम आर मल्टी सेल्यूलर, पर कुछ ऐसे हैं जो मल्टी सेल्यूलर है। सही है। अगर प्रोटिस्टा यानी जो हमारे पास प्रोक्रियोट्स है यानी प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा अगर सारे प्रोक्रियोट्स होते हैं, सही है, यानी यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उसे हम किस बेसिकली उसमें रखते हैं, हम बेसिकली उसको एक सेपरेट किंगडम में रखते हैं। सही है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पर ये मसला आ रहा है कि इसमें हमारे पास कुछ ऐसे प्रोटिस्टा भी हैं, यानी कुछ ऐसे प्रोटोक्टस हैं जो कि यूनिसेल्युलर नहीं बल्कि मल्टी सेल्युलर है। सही है। और उनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है जो एनिमल सेल में पाई जाती है, जो एनिमल्स बिहेवियर में पाई जाती है। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने इसको एक सेपरेट किंगडम में रखा है, यानी साइनोबैक्टीरिया वाला जो हमारे पास किंगडम है, किंगडम मोनीरा, उसमें शामिल नहीं किया। सही है। सवाल ये बनता है ना कि अगर ये सारे प्रोक्रियोट्स हैं, यूनिसेल्युलर हैं, तो इसे किंगडम मोनीरा में रखना चाहिए था, क्योंकि किंगडम मोनीरा में सारे क्या हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और प्रोक्रियोट्स हैं। तो ये भी तो प्रोक्रियोट्स है। बट बहुत सारे हमारे पास प्रोटिस्टा ऐसे भी होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, तो इसीलिए इसको बिल्कुल एक सेपरेट किंगडम में रखा गया है। सही है। नाउ इसके अलावा दे लिव मोस्टली इन वाटर, ज्यादातर पानी में रहते हैं। सम मेक देयर ओन फूड, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपना फूड बनाते हैं, लाइक प्लांट की तरह। अब वो तमाम प्रोटिस्टा जिनके अंदर ये सलाहियत पाई जाती है कि वो अपना फूड बना रहे हैं, ओन फूड प्लांट की तरह, तो उसे हम क्या कहेंगे,
ऑटोट्रॉफिक कहेंगे, सही है। यानी कि वो क्या है, बेसिकली इंडिपेंडेंट है, वो अपना फूड खुद बना रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, सही है। लेकिन कुछ ऐसे हैं वाइल अदर जो कि अदर ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं जैसे एनिमल्स, सही है, यानी हेट्रोट्रॉफिक। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक तो प्रोक्रियोट भी कुछ है, एक कुछ एओक्रियोट पाए जा रहे हैं, फिर साथ ही कुछ अपना फूड खुद बना रहे हैं लाइक ऑटोट्रॉफिक, कुछ ऐसे हैं जो एनिमल्स की तरह डिपेंडेंट है, तो उसे क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉफिक, सही है। तो इन डिफरेंट कैरेक्टर्स की वजह कर किंगडम प्रोटिस्टा बनाया गया था, जिसमें सारे प्रोक्रियोट जो हमारे पास प्रोक्टोटिस हैं वो आ जाए, सही है। अब उसमें प्रोक्रियोट्स भी थे और यूक्रियोट्स भी थे, उसमें तमाम वो वाले भी थे जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं और वो वाले भी थे जो कि डिपेंडेंट होते हैं एनिमल्स की तरह, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बेसिकली एक सेपरेट किंगडम हो गया प्रोक्टोटिस का, जिसको कहते हैं हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा, सही है। किंगडम प्रोटिस्टा यानी किंगडम प्रोटोजुआ, सही है। अब अगर हम इनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखें, यानी जो इसका एवोल्यूशन है या किस तरीके से ये पाए जाते हैं, स्टार्टिंग से थे या इनकी बिलोंगिंग एंसेस्टर्स कहाँ से हैं, तो वेरी फर्स्ट अगर हम बात करें एवोल्यूशन रिलेशनशिप ऑफ प्रोटोटिस की, तो दे आर बिलीव्ड टू बी द एंसेस्टर ऑफ ऑल हायर ऑर्गेनिज्म, तमाम हायर ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर्स, यानी ये बहुत ज्यादा पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं, न्यू नहीं है, पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे प्लांट, एनिमल्स, फंजाई, ये उन तमाम के एंसेस्टर्स हैं, सही है। दे इवॉल्व फ्रॉम अर्ली सिंपल सेल्स, बिल्कुल अर्ली सिंपल सेल्स, यानी जब सेल को भी बहुत ज्यादा डिस्कवर नहीं किया गया था, तब बेसिकली ये ऑर्गेनिजम्स उस वक्त डिस्कवर हो चुके थे। और इनके जो सेल्स को डिस्कस किया जाएगा तो हम कहते हैं सिंपल सेल्स से मिलके बने अबाउट 1.5 बिलियन ईयर्स अगो, यानी बिलियन ईयर्स अगो, 1.5 बिलियन ईयर्स अगो इनमें जो सेल्स डिस्कस किया साइंटिस्ट ने, वो कैसे थे, सिंपल सेल्स थे, सही है, सिंपल सेल से मिलके बने। फर्दर लेटर और आगे जैसे जैसे फर्दर इनके सेल्स के बारे में पढ़ा गया तो क्या सामने आया कि सम प्रोटिस्टा यानी सम प्रोक्टोटिस हैव क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जैसे प्लांट में पाए जाते हैं। तभी तो ये बेसिकली क्या कर पा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल कर पा रहे हैं, फूड अपना खुद बना पा रहे हैं, तभी तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, तभी तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगी। एंड सम मूव एंड ईट लाइक एनिमल्स, और कुछ ऐसे हैं जो मूव कर रहे हैं और खा रहे हैं एनिमल्स की तरह, यानी किंगडम एनिमेलिया की प्रॉपर्टीज रखते हैं, सही है। देयर सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड डीएनए, अब इनका जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर और डीएनए है शोज दे आर द फर्स्ट यूकैरियोटिक, वो कैसे जाहिर करता है, जैसे कि वो फर्स्ट यूकैरियोटिक हो। फर्स्ट यूकैरियोटिक से क्या मुराद, कि उनके जो बेसिकली सेल्स हैं, उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो प्रॉपर न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्रू न्यूक्लियस। अब ये बात आपने पढ़ी है कि जो हमारे पास प्रोक्रियोट और यूकैरियोट के दरमियान जो फर्क है, मेजर डिफरेंस है, दैट इज द मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, के जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जबकि प्रोक्रियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स और स्पेशली ट्रू न्यूक्लियस पाया नहीं जाता। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि यहाँ पर बेसिकली ये एक तो सिंगल सेल से मिलके बने हैं, सिंपल सेल से बने। तो जो सिंपल सेल होता है यानी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वो तो हमारे पास प्रोक्रियोट का होता है, ऐसा ही है ना। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि इनका जो डीएनए का अगर हम स्ट्रक्चर देखें और इनका सेल्यूलर स्ट्रक्चर देखें, जो हमारे पास प्रोटिस्टा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनका कैसा स्ट्रक्चर आ रहा है सामने, कि उसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जा रहा है, सही है। तो ट्रू न्यूक्लियस जिसमें भी होगा ऑर्गेनिजम्स के सेल में, तो वो तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, सही है। तो ये जितनी भी हमारे पास चीजें देखने को मिली है कि इसमें जो है ना वो ऑटोट्रॉफिक भी है, हेट्रोट्रॉफिक भी है, सिंगल सेल पर भी मुश्तमिल है, मल्टी सेलुलर भी है, सिंपल सेल भी है, और साथ ही इसमें ट्रू न्यूक्लियस भी पाया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए साइंटिस्ट ने सेपरेट किंगडम बनाया है प्रोटिस्टा का, सही है। और यही चीजें आ गई इनके बेसिकली जो हमारे पास एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसमें, कि वेरी फर्स्ट जो प्लांट है, एनिमल्स और फंजाई हैं, ये उनसे भी पहले से पाए गए हैं, सही है। तो ये बेसिकली इन तीनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर्स कहलाते हैं, सही है। यानी ये स्टार्टिंग से इन्वायरमेंट में, आप कह ले स्टार्टिंग से जो बायोस्फीयर है उसमें ये मौजूद हैं और अपनी प्रॉपर्टीज रखते हैं, सही है। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि जो हमारे पास प्रोक्टिस है या प्रोटोजुआ है, ये बेसिकली कहाँ पे रहते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि ये मोस्टली वाटर में रहते हैं, लेकिन
इनके अंदर कुछ ऐसे होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज में कुछ ऐसे पाए जाते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं, यानी एनिमल्स की तरह, किंगडम एनिमेलिया की तरह, सही है, हेट्रोट्रॉफिक। और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अब एक और चीज, इनके सेल में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जा रहा है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट उन तमाम प्रोटोजोआ या प्रोक्टोटिस में पाया जाएगा जो कि क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस का अमल करेंगे, विच मीन्स कि वो ऑटोट्रॉफिक होंगे। तो तमाम ऑटोट्रॉफिक जो प्रोटोजुआ है, ऑटोट्रॉफिक प्रोक्टोटिस है, इसमें क्या पाया जाएगा स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। जबकि हमारे पास जो एनिमल्स की तरह मूव कर रहे हैं, एनिमल्स की तरह खा रहे हैं, यानी डिपेंडेंट है, उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा, सही है। तो ये बेसिकली डिफरेंस आ जाता है प्रोक्टिटिस का, यानी कि प्रोटोजुआ का, किससे, बाकी किंगडम के बनिस्बत, सही है। इसीलिए इसको एक बिल्कुल सेपरेट किंगडम में रखा गया, इसको मोनीरा में शामिल नहीं किया गया, सही है। तो ये था रीजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंस की, कि हमारे पास ये जो प्रोक्टोटिस हैं इनके क्या इंपॉर्टेंस है। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंस की। तो अगर हम देखें इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोक्टोटिस, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आ जाता है पैथोजेनिक प्रोटिस्टा। पैथोजेनिक प्रोटिस्टा से क्या मुराद, पैथोजन यानी वो तमाम वायरसेस या बैक्टीरिया जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन या डिजीज को कॉज करते हैं, सही है। तो पैथोजेनिक प्रोटिस्टा से मुराद सम प्रोटिस्टा या सम प्रोक्टोटिस कॉज डिजीज इन ह्यूमन। तो ह्यूमन बॉडी में ये कुछ डिजीज को कॉज करते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम जो होता है बेसिकली वो किसकी वजह कर होता है, मस्कीटो के काटने की वजह से होता है। फीमेल मस्कीटो की वजह कर जो हमारे ब्लड सेल है उसमें क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम जो है वो बनना शुरू होते हैं, और उसकी वजह कर ह्यूमन बीइंग में क्या पाया जाता है, मलेरिया पाया जाता है, मलेरिया कॉज हो जाता है। तो उसमें यहाँ पर जो प्रोटिस्टा है उसका भी रोल होता है, सही है। प्रोटिस्टा ही उसको बेसिकली बनाने में एज अ पैथोजेनिक, प्रोटिस्टा जो है वो क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम को क्रिएट करते हैं ताकि वो मलेरिया कॉज कर सके। और सर्टन रीजन भी है, सही है। अब ये इंपॉर्टेंस में क्यों आया, क्योंकि इन्हीं के जरिए कुछ वैक्सीनेशन जो है वो बनाई जाती है, जिससे बाद में इसी तरीके के मसाइल को, इसी तरीके के डिजीज को, इन्फेक्शन को, इन्फ्लेमेशन को फिर क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, यानी ट्रीटमेंट की जाती है, सही है। तो इसी वजह का इसको इम्पोर्टेंस में शामिल किया गया है, सही है। तो पैथोजेनिक जो प्रोटिस्टा है उसी से हम क्या बनाएंगे, मजीद वैक्सीन बनाएंगे इन्हीं डिजीज की, ताकि इस तरीके के डिजीज को क्या किया जा सके, ट्रीट किया जा सके। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट, फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर में किस तरह, सम एल्गा आर यूज्ड एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर। अब कुछ प्रोटोजुआ, प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जिनको नेचुरल फर्टिलाइजर की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है, सही है। अब ये जो होते हैं ना, ये सॉइल में बहुत ज्यादा रिच फर्टिलाइजर कहलाते हैं, ये सॉइल में बहुत ज्यादा मिनरल्स फराहम करते हैं, रिच ऑफ मिनरल्स होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से क्या करते हैं, ये चीजों को आप ये कह लो सॉइल को बहुत ज्यादा नरिश कर देते हैं। तो इसीलिए ये एज अ फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसकी एक खसलत है, इसकी एक इम्पोर्टेंस है, सही है ना। इसके अलावा इन्वायरमेंट फ्रेंड से क्या मुराद है, प्रोटिस्टा जो है यानी प्रोक्टोटिस लाइक एल्गा, ये प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को, O2 को इन्वायरमेंट में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान। अब जिस तरह प्लांट जब फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं तो वो एज अ रिजल्टेंट बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, सही है। तो हम क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाया जाए। इसी तरीके से कुछ प्रोटिस्टा, कुछ प्रोक्टोटिस जो कि फोटोसिंथेसिस के अमल को परफॉर्म करते हैं, यानी जिनके सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, यानी कि जो ऑटोट्रॉफिक है, तो सिर्फ वही जब बेसिकली फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगी तो उसके रिजल्ट में बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन मिलेगा, और इन्वायरमेंट को जितना ऑक्सीजन मिलेगा वो उसके लिए इतना अच्छा है, सही है। तो एज अ इन्वायरमेंट फ्रेंड की तरह भी ये हेल्प कर रहा होता है, सही है। एंड हेल्प इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट बाय ब्रेकिंग डाउन द वेस्ट, और साथ ही इन्वायरमेंट को क्लीन करने में बाय ब्रेकिंग डाउन द वेस्ट ये मदद दे रहा होता है। तो ये भी इसकी क्या है, एक इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड, अब यहाँ पर ये एज अ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड भी आ जाता है। सम एल्गा आर यूज्ड एज फूड, कुछ ऐसे प्रोटोजुआ भी होते हैं जिनको हम एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। दे आर रिच इन प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। जैसे इसकी सादा मिसाल हमारे पास है यीस्ट, सही है। अब यीस्ट जो है हमारे पास स्टूडेंट, यीस्ट, अब ये यीस्ट जो है खमीर,
इसको बेकिंग आइटम्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरीके से मजीद कुछ प्रोटोजुआ है, प्रोटिस्टा है, प्रोक्टोटिस है, एल्गा है, जो कि एज अ फूड जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब जितने भी इंडस्ट्रीज में जो फूड बन रहे होते हैं, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए भी कुछ प्रोटोजुआ की जरूरत पड़ रही होती है। सही है ना। इसके अलावा तीसरा पांचवा जो हमारे पास इसका इंपॉर्टेंस है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से, दे यूज इन मेकिंग बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स बनाने की सूरत में इस्तेमाल होते हैं, मेडिसिन बनाने की सूरत में, और बहुत सारी रिसर्च लेबोरेटरी में होती है इनकी। देखो प्रोटोजुआ जो है ना, हम उसके इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में एक तो बायोफ्यूल्स तो हो गया, इसके साथ ही जो सबसे अहम है वो है लेबोरेटरी रिसर्च। रिसर्च के लिए भी प्रोटोजुआ की जरूरत पड़ती है ताकि फर्दर हम सर्च कर सकें। अब स्टार्ट में हमने एक बात डिस्कस की थी, वो ये कि इसकी जो हमने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखा था, तो उसमें जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट हैं, जितने भी बाकी हमारे पास फंजाई आ रहे हैं, उन सब का ये क्या है, एंसेस्टर है। सही है। तो वेरी फर्स्ट जो साइंटिस्ट ने सेल को डिस्कवर किया एज अ सिंपल सेल, तो वो प्रोटोजुआ का ही सेल था। तो इसीलिए इसको रिसर्च फील्ड में ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। सही है। तो ये भी इसके एक इम्पोर्टेंस में और एडवांटेज में आ जाता है। सही है। तो ये थे हमारे पास बेसिकली 5 इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजुआ यानी प्रोक्टोटस। तो ये आपने याद रखना है, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट फ्रेंड, फर्टिलाइजर और पैथोजेनिक प्रोटिस्टा। सही है। मेडिसिन के लिए भी वैक्सीन, स्पेशली जब वैक्सीनेशन होती है, वैक्सीन बनाई जाती है, तो उसमें उन्हीं तमाम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को लिया जाता है जिसकी वजह से डिजीज कॉज हुआ है, उसी के जरिए ठीक किया जाता है। तो जो वैक्सीन यहाँ पे बन रही है या मजीद जो मेडिसिन अद्वियात बन रही है, वो प्रोटोजुआ की भी मदद से बन रही है। ठीक है, उसके सेल्स के जरिए जो है ना वो बनाया जा रहा है। तो ये सारे इसकी क्या है, एडवांटेज है, इसके इम्पोर्टेंस है। सही है। तो आप इसको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में भी लिख सकते हैं। ठीक है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं फंजाई। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किंगडम की, दैट इज किंगडम फंजाई। सही है। अब अगर हम बात करें फंजाई की कि फंजाई किस तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं, फंजाई कितना ज्यादा रिजेंबल है प्लांट सेल से या एनिमल सेल से। जिस तरह अभी हमने देखा कि जो हमारे पास प्रोटिस्टा है यानी प्रोक्टोटिस है, वो काफी ज्यादा जो है ना वो रिजेंबलनेस रखता है किससे, प्लांट के भी सेल से और इंडिविजुअल एनिमल के सेल से। अगर उसके मूविंग और ईटिंग को देखें हम, तो उसमें कुछ ऐसे हैं जो कि किस तरीके से बिहेव कर रहे थे, एनिमल्स की तरह, और कुछ ऐसे थे जो कि अपना फूड खुद बना रहे थे बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी कि उनके सेल में क्लोरोफिल पाया जा रहा था, तो वो एज अ प्लांट की तरह भी बिहेव कर रहे थे। सही है। लेकिन अगर हम देखें फंजाई को, so the fungi are living organism that do not make their own food. फंजाई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन ये अपना फूड खुद नहीं बनाते, which means कि ये फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं करते, यानी कि इनके सेल में जो क्लोरोफिल है वो भी नहीं पाया जाता। सही है। तो इसमें सबसे पहला जो हमने प्रॉपर्टी देखी, जो सबसे पहली चीज देखी, वो ये कि ये एनिमल्स की तरह अपना फूड खुद नहीं बनाते बल्कि डिपेंडेड होते हैं। सही है। यानी फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं करते, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। सही है। तो फंजाई क्या है स्टूडेंट, हेट्रोट्रॉफिक है। फंजाई अपना फूड खुद नहीं बनाते, दे टेक फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। अब फंजाई फिर कहां से ग़िज़ाइयत हासिल करते हैं, फंजाई डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। और आपको ये बात पता है कि वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स। सही है। तो यहाँ पे फंजाई डेड ऑर्गेनिजम्स को खा रहे हैं, विच मीन्स कि फंजाई क्या है, डीकम्पोजर्स हैं। सही है। नाउ और लिविंग मैटर्स, ये सिर्फ डेड ऑर्गेनिजम्स को नहीं खाते बल्कि कुछ लिविंग मैटर्स को भी खाते हैं बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, उनमें से न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हैं। सही है। लेकिन ये आते किस कैटेगरी में है, डीकम्पोजर्स की कैटेगरी में। इसके साथ ही दे मे बी सिंगल सेल और मल्टी सेल्युलर, ये सिंगल सेल में भी पाए जाते हैं और मल्टी सेल्युलर में भी पाए जाते हैं। इसकी अगर आपसे एग्जांपल पूछी जाए कि अगर हम फंजाई को एज अ सिंगल सेल देखें यानी प्रोकैरियोट देखें, तो उसकी एग्जांपल है ईस्ट। सही है। और अगर मल्टी सेल्युलर में हम देखें तो उसकी एग्जांपल आपके पास आ जाती है मशरूम। सही है। तो मशरूम भी क्या है, फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक में आता है। फंजाई के
किंगडम में आता है। किंगडम फंजाई जो है हमारे पास, ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी फंजाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मींस के अपना फूड खुद नहीं बनाते बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, और साथ ही ये फिर किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, यानी ये डिकम्पोजर्स होते हैं ना। उसके बाद लिखा है स्टूडेंट इसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के फंजाई में मजीद क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं, इसका जर्नल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। यहाँ से आपको क्लियर डिफरेंस समझ आ जाएगा प्रोटिस्टा का यानी प्रोक्टोटिस का और फंजाई का, इनके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक और टेक्सॉन में आप ये कह लो जिसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है ना। अगर हम बात करें कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई की, तो लिखा है फंजाई आर यूकैरियोटिक। फंजाई क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस कैरी करते हैं अपने इंडिविजुअल सेल में, इसलिए हम इसे यूकैरियोटिक सेल्स कह रहे हैं, सही है। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, इनका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से मिलके बना होता है, जबकि प्लांट का जो हमारे पास सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से मिलके बना होता है। ये काइटिन से मिलके बने, सेल्यूलोज से मिलके नहीं बने, याद रखिएगा। अच्छा, काइटिन क्या है, काइटिन एक पॉलीसेकेराइड्स है, ठीक है। काइटिन हमारे पास क्या है, काइटिन भी और सेल्यूलोज भी, ये दोनों हमारे पास क्या है स्टूडेंट, पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की ही क्लास है, सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज है, इसी तरीके से हमारे पास सक्रोज है, फ्रक्टोज है, इसी तरीके से सेल्यूलोज और काइटिन भी होता है, इनका अपना इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सिंपल शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। तो काइटिन से मिलके जो बना होता है सेल वॉल वो फंजाई का बना होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अगर आपसे इसका सेल वॉल का स्ट्रक्चर पूछा जाए कि जैसे अगर हम प्लांट के सेल वॉल को देखें, तो जो प्लांट का सेल वॉल होता है पहला तो वो सेल्यूलोज से बना होता है, और दूसरी चीज कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, यानी थोड़ा सा सख्त होता है, रिजिड, उसमें रिजिडिटी ज्यादा होती है, और साथ ही उसकी कुछ लेयर होती है, मिडल, लैमेला, प्राइमरी, सेकेंडरी, पढ़ा है ना आपने सेल वॉल। नाउ अगर हम बात करें फंजाई के सेल वॉल की स्ट्रक्चर की, सो वेरी फर्स्ट के ये काइटिन से बना है, पॉलीसेकेराइड काइटिन से। दूसरी चीज कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो थ्रेड लाइक धागे नुमा स्ट्रक्चर, सही है। अब यहाँ पर काइटिन का जो स्ट्रक्चर है थ्रेड लाइक है, और ये इसके सेल वॉल है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। सेल वॉल तो पाया जा रहा है लेकिन क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसी वजह कर ये अपना फूड खुद नहीं बनाते, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए वन लाइन क्वेश्चन में कि जो फंजाई है वो अपना फूड क्यों नहीं बनाते, तो उसका रीजन ये है कि उसके पास क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो वो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं करते, इससे वो अपना फूड खुद नहीं बनाते। तो अपनी ग़िज़ाइयत को कहां से हासिल करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से और लिविंग मैटर की किससे, मिनरल्स से। नाउ फंजाई ग्रो इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस एंड रिप्रोड्यूस थ्रू पोर्स। अब फंजाई जो होते हैं वो वार्म गर्म जगहों में और मॉइस्ट जगहों में होते हैं, ड्राई एरिया में नहीं होते, मॉइस्ट प्लेसेस में होते हैं, और ये रिप्रोड्यूस करते हैं पोर्स के जरिए, ठीक है। अपनी बॉडी में जो स्ट्रक्चर होता है इनका सुराख नुमा, ठीक है, उसी के जरिए बेसिकली ये क्या करते हैं, उसी स्ट्रक्चर के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं, सही है। तो ये है हमारे पास कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई जो कि क्लियर डिफरेंस रखता है किससे, प्रोटोजुआ से, प्रोटिस्टा से। प्रोटिस्टा की बॉडी में, प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स के सेल्यूलर स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करके अपने फूड को बनाता है, तो वो ऑटोट्रॉफिक हैं। फंजाई के सेल्यूलर स्ट्रक्चर में क्या पाया जाता है, सेल वॉल तो पाया जाता है बट यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो ये फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं करते, तो एज अ रिजल्टेंट ये अपना फूड नहीं बना पाते, तो इन्हें हम हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं, एनिमल्स की तरह, एनिमल किंगडम की तरह। तो ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। इनके स्ट्रक्चर में एक चीज कॉमन है प्लांट की, वो है सेल वॉल, लेकिन इनका सेल वॉल जो बनता है स्टूडेंट वो बेसिकली काइटिन से मिलके बनता है। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है, और साथ ही अगर इनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो थ्रेड लाइक माइल्सलेटेड स्ट्रक्चर का होता है, बिल्कुल थ्रेड लाइक। जबकि हमारे पास जो प्लांट सेल का सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से मिलके बनता है और काफी रिजिड होता है, सही है, और उसकी डिफरेंट लेयर्स होती है, प्री मेच्योर भी होती हैं और मेच्योर लेयर होती है, मिडल, लैमेला, सेकेंडरी, प्राइमरी, सही है। तो ये डिफरेंस आ जाता है। इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है ना, वो रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस होते हैं सुराख के जरिए, यानी पोर्स के जरिए, इनके स्ट्रक्चर में जो पोर्स है उसके जरिए, सही है।
वार्म जगह में रहते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस में रहते हैं, सही है। जबकि प्रोटिस्टा जो थे वो कैसी जगह पे थे, वो वाटर में रह रहे हैं। ये मॉइस्ट मॉइस्ट और वाटरी बहुत फर्क है। वाटर यानी बिल्कुल गीली जगह, और मॉइस्ट यानी हल्की फुल्की जो नमी होगी, बिल्कुल ड्राई एरिया नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा ये यूकैरियोटिक है, यानी इनके सेल में ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं, सही है। बहुत सारी जो तादाद होती है वो सिंगल सेल की होती है, यानी प्रोकैरियोट यूनिसेल्युलर, और बहुत सारे होते हैं जो मल्टी सेल्युलर होते हैं, सही है। तो हमारे पास फंजाई में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल से बने हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो मल्टी सेल्युलर, और इसकी बेस्ट एग्जांपल है यीस्ट और मशरूम, सही है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई की स्टूडेंट, तो फंजाई की इंपॉर्टेंस में आ जाता है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग फंजाई। ईटिंग और ड्रिंकिंग फंजाई से क्या मुराद, जैसे कि ईटिंग में हम लिखते हैं ब्रेड, सही है। आप ब्रेड खाते हो, डबल रोटी, अब ये फंजाई से मिलके बनती है, खमीर से मिलके बनती है ब्रेड। और ड्रिंकिंग में क्या आ जाता है, बियर, सही है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ईटिंग और ड्रिंकिंग है उसमें फंजाई इस्तेमाल हो रहा होता है, सही है। मजीद मशरूबात हैं जो अल्कोहलिक है, सही है, वो बेसिकली ड्रिंक बन रही होती है इसे फंजाई से ना। इसके अलावा फूड स्पॉइलेज, फूड स्पॉइलेज से मुराद बहुत सारे फूड जब वो खराब हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, तो उससे मजीद चीजें भी बनती हैं, तो ये उसमें भी काम आते हैं। इसके अलावा पैथोजेनिक फंजाई में भी और लेबोरेटरी में भी, लैब्स में भी फंजाई काम आ रहे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टेस्ट में भी काम आते हैं। तो ये इसके हो गए इंपॉर्टेंट। नाउ अगर हम बात करें डाइवर्सिटी की, फंजाई की वेरिएशंस की, डाइवर्सिटी से क्या मुराद है यहाँ पे, वेरिएशन। अगर हम फंजाई की डाइवर्सिटी को, वेरिएशंस को देखें, तो उसमें बेसिकली फंजाई डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड हुए हैं, ठीक है। फंजाई आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, सही है, फंजाई के डिफरेंट ग्रुप हैं। जैसे कि सबसे पहला ग्रुप यहाँ पे लिखा है जाइगोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा लाइक ब्रेड मोल्ड्स, ठीक है। तो ये इस तरीके के होते हैं, तो ये हमारे पास हो गया जाइगोमाइकोटा। जाइगोमाइकोटा यूजुअली फूड्स में और ड्रिंकिंग में आ जाएगा, सही है, जाइगोमाइकोटा। इसके अलावा एस्कोमाइकोडा, एस्कोमाइकोडा लाइक ईस्ट, ये भी इसमें आ जाता है, ठीक है, खमीर बनाने में, फूड बेकिंग आइटम बनाने में, एस्माइकोटा। इसके अलावा बाइसाइडोमाइकोटा लाइक मशरूम, यानी ये डिफरेंट क्या है, ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप में तकसीम किया गया है किसको, फंजाई को। फंजाई अपनी डाइवर्सिटी के लिहाज से, यानी अपनी वेरिएशन के लिहाज से, अपनी प्रॉपर्टीज के लिहाज से डिफरेंट ग्रुप में क्या किए गए, डिवाइड किए गए, सही है। इसके अलावा लास्ट हमारे पास जो डाइवर्सिटी है वो क्या है, डियोट्रोमाइकोडा, यानी कि इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई से क्या मुराद, इम्परफेक्ट फंजाई से मुराद कि जब फंजाई की रिप्रोडक्शन होगी तो उस टाइम जो फंजाई प्रॉपर रिप्रोडक्ट नहीं होंगे, यानी प्रॉपर जो प्रोड्यूस नहीं होंगे, इम्परफेक्ट होंगे, तो उनकी अपनी क्या है, एक ग्रुप है, एक कैटेगरी है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास टोटल 4 जो थी वो क्या थी, डाइवर्सिटी थी, यानी आप ये कह लो कि वेरिएशन थी, ग्रुप थे 4 जो कि डिवाइड किए गए थे किसके ऊपर, इसकी वैरायटी के ऊपर, फंजाई की वैरायटी के ऊपर, जिसमें हमारे पास जाइकोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बाइसोडोमाइकोटा और ड्यूट्रोमाइकोटा, ये हमारे पास कुछ ग्रुप आ जाते हैं फंजाई के। इसमें ईस्ट है, मशरूम है, ठीक है, और इम्परफेक्ट फंजाई भी है, सही है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है फंजाई का पूरा टॉपिक, यानी किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई क्या है, यानी तमाम फंजाई इसमें आ जाते हैं, तमाम ग्रुप के फंजाई जो है वो आ जाते हैं। फंजाई का अपना सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, उनका अपना सेल का फंक्शन है, फंजाई की अपनी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इसी तरीके से प्रोटिस्टा की अपनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, अपना सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, अपना फंक्शन है। कुछ सेल्यूलर, अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें प्रोटिस्टा में, तो कुछ जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, कुछ बेसिकली प्रोक्रियोट्स होते हैं, कुछ यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कंप्लीट न्यूक्लियस होता है उनमें, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बाकी ऑर्गेनिज्म से इन्हें अलग करती है, इस वजह कर साइंटिस्ट ने इन्हें सेपरेट किंगडम फराहम किया है, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई, सही है स्टूडेंट। अगर बात करें हम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की, तो वो सेपरेट किंगडम में आ जाते हैं, किंगडम मोनीरा में, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास था कंप्लीट चैप्टर प्रोटोटिस और फंजाई का, जिसमें हमने किंगडम प्रोटोजुआ और किंगडम फंजाई को डिस्कस किया, सही है। इसमें जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट थे जस्ट हमने सिर्फ उसको एक्सप्लोर किया है,
और किस तरीके से एमसीक्यूज आ सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। साथ ही एमसीक्यूज वीडियो में हमने इस चैप्टर के एमसीक्यूज को भी देखा है, जो कि पास्ट पेपर के लिहाज से सही है, तो उसको आप एक बार जरूर देखिएगा, पास्ट पेपर के एमसीक्यूज की जरूर तैयारी कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, सही है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।